I want your name. Elena. Elena. Yes. Oh, very sweet name. It's an interview. Say about this palace. Where from you, ma'am? Where from you? From Switzerland. Switzerland. Oh, hello. You are welcome. You are Thank you welcome. very much. दोस्तों, इस किले की एक बहुत ही रहस्यमयी सी एक भूतिया सी कहानी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। जयपुर से महज 14 किलोमीटर की दूरी पे इन पहाड़ी रास्तों से होते हुए अपन चल रहे हैं नाहरगढ़ की तरफ। और काफ़ी जो ऊंचाई के ऊपर जयपुर शहर से लगभग 700 फीट की ऊंचाई पे लगभग हम आपको लेके चलते हैं आज। और नाहरगढ़ जो है आपको आज पूरा दिखाएंगे। नाहरगढ़ के अंदर और क्या क्या विशेषताएं हैं, वैक्स म्यूजियम वगैरह, आज आपको सारा कुछ दिखाएंगे। हमारे साथ हैं आज रवि नेहरा, अपने प्यारे दोस्त सुनील, अपने स्पोक्स पर्सन, और ड्राइवर, गुड ड्राइवर। ऐसा ड्राइवर हो तो इन पहाड़ी रास्तों का सफर करें। नीचे अपन जल महल के रास्ते से होते हुए अब अपन धीरे धीरे जो है वो नाहरगढ़ के गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं जयपुर से महज 14 किलोमीटर की दूरी पे एक किला बना हुआ है नाहरगढ़ के नाम से, जो फेमस है। और पहाड़ियों का रास्ता है, बाई कार हमें लगभग 14 किलोमीटर वो पड़ा है। और अब हम आपको इस किले में अंदर लेके चलते हैं। ये जो गेट है हरीश भाई, इस गेट को ताड़ी गेट के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो किला है इसका निर्माण 1734 में सवाई राजा जयसिंह जी द्वितीय द्वारा करवाया गया था। और बाकी इसको 1868 में ये पूरा कंप्लीट हुआ था, जो कि माधो सिंह जी ने इसको कंप्लीट किया था। अब हम आपको अंदर इस ताड़ी गेट से लेके चलते हैं किले के अंदर, आइए। साथियों, ये इसका शीश महल है और ये इधर इसका टिकट काउंटर है। और ये यहाँ पे एक टाइगर बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल टाइगर है हालांकि, और साउंड पूरा टाइगर का दिया है। और ये जो शीश महल है, इसका जो टिकट है वो 500 रुपये का टिकट है। आप इसको देखने आओ तो इसका टिकट लेना पड़ता है। और टिकट लेने के बाद में अंदर जो ये शीश महल, नाहरगढ़ किले का जो शीश महल है, इससे अंदर एंट्री मार के और फिर आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, हम आपको लेके आ गए हैं नाहरगढ़ किले में। मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बता देता हूँ। 1734 में जो जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह द्वितीय, उन्होंने इस किले की नींव रखी थी। और ये दरअसल आमेर का जो महल था उसकी राजधानी के रूप में ये किला बनाया गया था और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से ये बनाया गया था। दरअसल पहले यहाँ सैनिक छावनी हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे राजाओं ने गर्मियों के समय में अपना आश्रय स्थल इस जगह को बना लिया था। ठीक है। उसके बाद माधो सिंह जी ने 1868 में यहाँ पे माधवेंद्र भवन का निर्माण किया था, जिसमें कि 9 रानियों के 9 महल बनाए थे। और एक जो महल था वो राजा के लिए बनाया गया था। राजा के महल का रास्ता हरीश भाई इधर से है, इधर से राजा चढ़ा करते थे। अभी फिलहाल में इस जो जगह को, जो राजा का जो महल है, उसको होटल के रूप में बना दिया गया है और उसमें अभी एंट्री किसी की भी नहीं है। और जो माधवेंद्र भवन है, इसमें आप अंदर जैसे घुसोगे तो आपको 9 रानियों के 9 महल आपको देखने को मिलेंगे। और जो इसका जो मेन गेट है, यहाँ ये 2 तोपें, बहुत पुराने समय की ये तोपें हैं। हालांकि चलती हैं नहीं चलती हैं रवि भाई कोई पता नहीं है, शायद अब तो नहीं चलती होंगी, जंग लग गई है। तो ये 2 तोपें रखी गई हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। और ये जो बीच का जो रास्ता है वो इस माधवेंद्र भवन का एंट्री का रास्ता है, प्रवेश द्वार जिसे आप कह सकते हैं। जहाँ ये माधवेंद्र भवन की एक खासियत है, 1868 में ये बन के तैयार हुआ था। और यहाँ पे जो यहाँ के राजा था, माधो सिंह जो राजा थे, उन्होंने अपनी रानियों के लिए 9 महल बनवाए थे। और 9 के 9 महल सेम एक जैसे बनाए गए थे, जिनमें से 2 जो हैं वो 2 BHK बनाए गए थे। वो जो राजा था उसकी मेन रानियों के लिए थे, मतलब वो 2 BHK थे। वो मेन रानियों को पहले पटरानी बोला जाता था, वो पटरानियों के लिए थे। और इधर की साइड और इधर की साइड और सामने करके कुल टोटल ये 9 महल है। आपको एक एक महल करके और अंदर लेके चलता हूँ, आइए मेरे साथ। जो माधो सिंह ने जो बनाए थे उसके अंदर जो पहला महल है सूरज प्रकाश,
इसके अंदर हम आपको लेके चलते हैं। जो सूरज प्रकाश है ये नॉर्मल रानी का इसलिए 1 BHK है। 1 BHK रानी के लिए, साथ में उसकी दासी के लिए। तो यहाँ से अपन एंट्री करते हैं, तो देखिए इस महल को। अंदर जाते ही ये एक बरामदे टाइप की एक जगह आती है, उसके बाद में एक चौकनुमा जगह आती है, और यहाँ से जैसे ही जाते हैं राइट की तरफ तो ये ऊपर जाने का रास्ता आ जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो बाहर पहले एक फिर बरामदे नुमा एक जगह हमें ये दिखती है, और इसमें इधर साइड है वो दासी का हुआ करता था रहने का रूम, और इधर ये अंदर हुआ करता था रानी का बेडरूम। ये जो मैं आपको अंदर लेके आ गया हूँ, ये रानी का बेडरूम हुआ करता था। और इस जो जगह, ये जो दीवार बनाई गई है, इस पे हालांकि मेरी थोड़ी आवाज गूंज रही होगी इस जगह में, और ये जो कड़े वगैरह जो लगाए गए हैं ऊपर सामने, यहाँ पर्दे लगा दिए जाते थे। और पर्दे लगाने के बाद में जो ये जो जगह है, ये रानी का बेडरूम हुआ करता था। और इस पे जो पेंटिंग की गई है, ये आप देख रहे हो, उसी टाइम की ये जो पेंटिंग्स हैं, ये सब्जियों से और फूल पत्तियों से बनाई गई पेंटिंग्स हैं, जो आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। कहीं कोई इनमें पुरानापन देखने को नहीं मिल रहा है। आज भी वही चमक है जो पहले हुआ करती थी। ये सिगरी जो है, इसमें आग अलाव जलाया जाता था सर्दी के समय में, और जो जलाया जाता था तो इसका जो धुआं है, चिमनी के माध्यम से वो धुआं जो है पूरा ऊपर छत पे जाके निकलता था, ताकि इसमें ये पूरा बेडरूम गर्म भी रहे और इसमें सफोकेशन टाइप की कोई भी चीज नहीं हो, ताकि धुआं घुटे नहीं, ऐसा कोई यहाँ पे समस्या नहीं हुआ करती। जो आधुनिक समय में भी बनाना बड़ा मुश्किल है, वो उस समय बनाया गया था। और ये जो है जगह, ये रानी का ड्रेसिंग रूम है। यहाँ पे रानियां तैयार हुआ करती थी। जब रानियां बाहर निकला करती थी, उससे पहले यहाँ पे रानी तैयार हुआ करती थी। एक साइड रानी का ड्रेसिंग रूम है और दूसरी साइड दासी का ड्रेसिंग रूम है, जहां से तैयार होके रानियां बाहर निकला करती थी और बाहर प्रोग्राम वगैरह जो है उनका आनंद लिया करती थी। दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे रानियों का लैट्रिन, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह हुआ करता था। उस समय में आप देखिए कितनी बेहतरीन सी सुविधा, मतलब जो आज के समय में भी नहीं है उतनी बेहतरीन। इस गली से रानी आया करती थी, और इसमें ये जो है, ये रानी का बाथरूम हुआ करता था। ये जो स्पेस, ये जो जगह है, ये रानी का बाथरूम हुआ करता था। और इससे जैसे ही अंदर जाएंगे, ये रानी का टॉयलेट हुआ करता था। ये आपको दिखाएंगे हमारे अमित भाई, ये रानी का टॉयलेट हुआ करता था। आप कितना व्यवस्थित उस समय में, कितना मतलब ध्यान, ये एक बहुत बड़ा संकेत है पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने का। मैम, व्हाट अबाउट यू वांट टू से अबाउट दिस पैलेस? आर यू हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस पैलेस? Yes, it's very nice. Okay, and something any about this palace? Say our fans. Where from you, ma'am? Where from I you? am from Switzerland. Switzerland. Oh, Yes, hello, yes. hello, hello. You are welcome. You are Thank you welcome. very much. Thank you very much. Say something about this palace, ma'am. It's beautiful. We just arrived like 5 minutes ago, so Okay, okay. we have to take a walk, but so far it's very, very pretty. Okay, okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. Yes, enjoy. Enjoy, enjoy. Let's enjoy. Okay, bye. अब इसको आपको सामने लेके चलते हैं ललित प्रकाश की तरफ, जहां पटरानी का महल हुआ करता था। वहां हमारे जो दोस्त हैं वो बैठे हैं, रवि नेहरा, आप देख सकते हैं, जहां से रानी जो है वो अपना यहाँ कल्चरल प्रोग्राम इस आंगन में जो होते थे वो देखती थी। सामने माधवेंद्र भवन से राजा देखता था। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं ललित प्रकाश में। अब हम आपको लेके आ गए हैं पटरानी का जो महल था, जो और 1 BHK की बजाय 2 BHK बना हुआ है। ये सामने की तरफ जो है वो रोशनी आने की जगह थी। ये 2 BHK होता था, बाकी 1 BHK है। बाकी सभी के अंदर अलमारी वगैरह, यहाँ पे शीशा होता था। और यहाँ पे इस रूम से भी जो है हवा बहुत तेज आ रही है, क्योंकि जो 600 फीट की ऊंचाई पे जो नारगढ़ बना हुआ है, तो यहाँ जयपुर शहर से जो है वो लगभग जो तेज हवा है, प्रकाश है, वो इस तरफ आता रहता है। ये यहाँ की खिड़कियां हैं, अभी शायद खुल नहीं रही है। ऊपर अपन देख सकते हैं कि जैसा पोर्शन नीचे था वैसा ही कुछ कुछ ऊपर है। सामने जो ये खिड़की लगी हुई है, जो देखने के काम आती थी रानी के, और सामने जो है वो रानी का बेडरूम था, जो गर्मी के मौसम में ज्यादातर इसको बेडरूम को काफी हवा और लाइट की वजह से यूज किया जाता था। रानी अपना दृश्य जो नीचे के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो देखती थी। ये जो रास्ता है ये राजा के लिए बनाया हुआ है, बहुत ही सकड़ा रास्ता है, जहां से राजा आता था और जो दरवाजे को जो है वो नॉक करता था। आप देख सकते हो जो राजा का रास्ता है लंबा, इसमें से वो जिस महल में जाना होता था उस महल का ही जो है वो दरवाजा वो है नॉक करता था।
दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं मेन टॉप पे। ये 2 मंजिला ये किला है। अब इसकी मेन टॉप पे आपको लेके चल रहे हैं। ये वाला जो रास्ता है ये आपको मेन टॉप पे लेके जाएगा। चलिए रवि भाई रास्ता दिखाइए। अभी आपको मिलवाया था भारी दोस्तों से और बहुत सकड़ा ये रास्ता है। यहाँ पे एक साथ एक ही इंसान एंट्री कर सकता है। दो लोग एक साथ ना तो जा सकते हैं, आगे पीछे ही भले ही जा पाएंगे। और ये वैसे सैनिकों के लिए रास्ता हुआ करता था। सैनिक यहाँ से चढ़ के और टॉप से यहाँ पे सुरक्षा इस किले की किया करते थे, ताकि कोई बाहरी आक्रमण वगैरह जैसी ऐसी चीज़ें हों तो उनको पहले से ही भांप लिया जाए और आक्रमण होने से। हालांकि इस किले की मैं एक बहुत बड़ी खासियत आपको बता देता हूँ। इस किले पे किसी भी मुगल या किसी भी बाहरी राजा का कोई आक्रमण इस किले पे नहीं हुआ था। एक लड़ाई जरूर हुई थी 18वीं शताब्दी में, मराठों से वो लड़ाई हुई थी। और इस किले की एक बहुत ही रहस्यमयी एक घटना कह लो या एक कहानी कह लो, वो मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। मैं वो रहस्यमयी घटना जो कहानी कह लो, घटना कह लो, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से इस जगह खड़े होके आप पूरे जयपुर को निहार सकते हो। पूरा जयपुर यहाँ से दिखाई देता है। ये आप देख रहे हो, ये पूरा जयपुर यहाँ से दिखाई देता है। और ये जितने भी 9 महल बनाए हुए थे रानियों के, और ये एक माधवेंद्र भवन राजा के लिए था, उन सब की ये रूफ टॉप छत है। ये इसी छत के नीचे वो सारे महल बने हुए हैं। जहाँ हेलो फ्रेंड, वेयर फ्रॉम यू? Italian? Okay, welcome here. I want to say that this palace is about a haunted palace. This palace is really a haunted palace. Yes. I want your name. Elena. Elena. Yes. Oh, very sweet name. An interview. Say about this palace something. We just came here. Yes. We didn't see it still. Yeah. So we have to go around. Yes. When we finish, we're gonna tell Looking you. very beautiful. Yes, it's beautiful. Okay, Really okay. beautiful. Okay. With the sunset. Thank you. You're welcome. Thank you, bro. सिटी पैलेस से यहाँ की जो डिस्टेंस थी वो सिर्फ 3 किलोमीटर थी। तो सीधा रास्ता जो है अपना जो नारगढ़ आता है, जो पैदल जो जाने का रास्ता है, वो 3 किलोमीटर से राजा आता था। उसके पास में जो ये आपको तालाब दिखाई दे रहा है, ये ताल कटोरा है। और उसके बगल में जो ये स्टेडियम दिखाई दे रहा है, ये चौगान स्टेडियम है। उसके पास में ही जो है वो गोविंद देव जी मंदिर है। तो ये जो जयपुर के सारे टूरिस्ट पैलेस हैं, ये यहाँ पे आपको एक जगह जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ताल कटोरा है, चौगान स्टेडियम है, जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, नारगढ़। और इससे ऊपर की जब तरफ जो अपन चलेंगे तो फिर जो है वो जयगढ़ की तरफ अपने को ये रास्ता वो लेके जाएगा। दोस्तों मैं एक आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो राजा हुआ करते थे वो हिंदुस्तान से तो बाहर की बातें ज़्यादा किया करते, मतलब विदेशों के तक के विचार लाया करते थे। ये जो महल बने हुए हैं रानियों के, मैं बता देता हूँ, ये विक्टोरिया शैली के बने हुए महल हैं। यानी कि विक्टोरिया शैली में बनाया गया है इन्हीं सभी महलों को। और ये जो किला है वो इंडो यूरोपियन शैली में बना है। हम अब आपको लेके आए हैं जो पूरा जो फोर्ट का जो वाटर था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जो थ्रू जो पानी आता था वो इस बावड़ी में आता था, जिसको टांका बोलते हैं। इसमें क्या है कि नीचे उतरने तक की जो सीढ़ियां हैं, और जो पहले जो पानी का जो सारा सिस्टम होता था या पानी की जो व्यवस्था होती थी किले के अंदर किसी भी आक्रमण वगैरह के समय, तो वो यहीं करके रखते थे पानी। और जो इनका जो राशन वगैरह का जो स्टोर होता था वो होता था। तो हम आपको एक बार ये बावड़ी दिखाते हैं। देखिए, देख सकते हैं इसकी जो सीढ़ी वगैरह है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें नीचे तक उतर के जो अभी भी पानी जो भरा हुआ है वही जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू जो आता था। कैसा फील हुआ आपको? एक बड़ा मजा आया। यहाँ से आने का रास्ता बहुत बढ़िया है, एक नंबर रास्ता। रात में बहुत मजा आएगा यहाँ पे। रात में जो ये उसके आगे जो अपन पड़ाव कैफे पे चलेंगे, उसके बाद भी जो जहाँ से जयपुर का जो व्यू दिखेगा वो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और जैसा मैडम कह रहे हैं, नाइट में जो व्यू है वो और भी सुंदर हो जाता है। पूरे जयपुर की जो लाइटिंग है वो एक साथ काफी खूबसूरत जो है वो नजर आती है।
दोस्तों इस किले की एक बहुत ही रहस्यमयी सी एक भूतिया सी कहानी है जिसको आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा। यहाँ क्या हुआ करता था जब इस महल की इस किले की नींव रखी गई थी राजा जय सिंह द्वितीय द्वारा, तब इस किले का निर्माण शुरू किया था। तो होता क्या था, ये जो किला है दिन में इसको बनाया जाता था और रात में जो किला बना हुआ रहता था वो रात में ऑटोमेटिक ढह जाता था। यानी कि दिन में बनाते थे रात में गिर जाता था, दिन में बनाते थे रात में गिर जाता था। तो राजा को इस चीज़ का बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने यहाँ के आसपास के जो लोग, आसपास के जो मजदूर हैं, उनसे पूछना चाहा कि ये हो क्या रहा है, आखिर क्यों ये किला दिन में बना रहे रात में ढह रहा है, दिन में बना रहे रात में ढह रहा है। तो जो यहाँ के मजदूर लोग हैं और बाकी के जो यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने राजा को बताया था कि हम इस किले को बना देते हैं लेकिन रात में हमें एक आत्मा यहाँ पे दिखाई देती है, सुनाई देती है, महसूस होती है। यानी कि विभिन्न तरह की आवाज़ें, ऐसा कुछ महसूस होता था। तो जब राजा को पता चला तो इससे ये ज्ञात हुआ था कि एक जो नाहर सिंह राजपूत हुआ करते थे, वो उनकी यहाँ पे दरअसल एक आत्मा जो है, आत्मा के रूप में वो भटका करते थे इस किले में और वो इस किले को तहस-नहस कर, दिन में बनता था रात में तहस-नहस करते थे। तो फिर राजा ने उस चीज़ का एक समाधान निकाला। वो समाधान ये निकाला था कि नाहर सिंह भूमिया के नाम से पहले ये छतरी बनाई गई थी। ये सामने दिखाइएगा हरीश भाई, ये नाहर सिंह भूमिया के नाम से ये छतरी बनाई गई थी और ये छतरी बनाने के बाद में फिर इस किले का निर्माण स्टार्ट किया और फिर आप देख रहे हो भव्य सा जो किला है आखिरकार ये बन पाया था। तो ये वो रहस्यमयी कहानी थी साथियों। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप बताइएगा, हमें कमेंट्स में बताइएगा कैसी ये जानकारी लगी आपको। और इस तरह से फिर इस किले का निर्माण किया गया और आज देखो लोग इसको देखने आते हैं, घूमने आते हैं, विदेशी पर्यटक भी यहाँ घूमने आते हैं।